रूसी एयरफोर्स ने कुर्स्क में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में रूस की एयर स्ट्राइक के-52 हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई। यूक्रेन के कई ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। एएफयू का गढ़ धुआं हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का जवाब। जंगल के इलाके में आमने सामने की जंग। रूस की डिफेंस लाइन पर गोलीबारी की गई है। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने हमला किया है। गोलियों की बौछार से थर्रा उठा है पूरा इलाका। ये देखिए आप तस्वीरें। और मनीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल और बेहद गंभीर है। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी है और यह तक कहा है कि हमला कैसे भी हो सकता है, एटमी विनाश भी हो सकता है, इस वक्त क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो युद्ध की इंटेंसिटी है वो अभी पिछले 3 साल में सबसे भयावह है, क्योंकि इस वक्त एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे पुतिन की दलील यह है कि ये तब करना पड़ा जबकि एक बार ऑर्सेनिक मिसाइल के इस्तेमाल के बावजूद भी, जिसे चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद भी 2 ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से। यानी अगर यूक्रेन पश्चिम के दिए हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर कर रहा है तो रूस के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। और ऐसे में अगर यूक्रेन का दुस्साहस बढ़ता है तो फिर रूस के पास ऑर्सेनिक मिसाइल की कमी नहीं है। यानी वो मिसाइल जिसमें 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वाले वॉरहेड होते हैं, यानी वो मिसाइल जिसके जरिए सब कुछ को जला देने की, खाक कर देने की क्षमता है। तो रूस अब उसी मोड में है। अब अगले 1.5 महीने का वक्त है। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अगर प्रोवोक करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, तो रूस फिर हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो महाविनाश की ओर ले जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, तो जानकारी जो आप दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के एटमी प्लान पर खुलासा। जंग के पहले दिन परमाणु हमले की थी तैयारी। यूक्रेन पर परमाणु बम दागकर सिखाना चाहते थे सबक। रूस की न्यूक्लियर फोर्स थी तैयार। तो जंग में रूस की एटमी तैयारी क्या होता हुआ देख पा रहे हैं, क्या एटमी विनाश आने वाला है, इसको आप देखिए। 24 घंटे जंग के लिए तैयार रूसी एटमी। जी हां, इसके अलावा रेडी टू अटैक मोड में रूस के न्यूक्लियर वेपन बेस इस वक्त है। सोर्स क्या है? बीबीसी का। रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूर्व अधिकारी का बहुत बड़ा दावा। क्या दावा सामने आ रहा है? पश्चिमी देशों को सतर्क रहना होगा। रूस का भगोड़ा पूर्व अधिकारी, ये उसकी तरफ से कहा गया है। 24 फरवरी 2022 से हाई अलर्ट पर है रूसी न्यूक्लियर बेस। रूस के पास 4380 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड है। यानी कितना बड़ा महाविनाश हो सकता है अगर रूस एटमी विनाश का फैसला लेता है। जी, और युद्ध की आग में अब सीरिया की धरती बुरी तरह से झुलस रही है। सीरिया में असद सरकार, रूस, ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ गई है। ये जंग सीरिया का हयात तहरीर अल शाम नाम के विद्रोही संगठन ने छिड़ी है। इस संगठन के लड़ाकों ने सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही फोर्स ने असद आर्मी की मददगार रूसी फौज को भी चुनौती पेश की है। सवाल यही है कि आखिर सीरिया में जंग की ये बड़ी आग किसने भड़काई? क्या सीरिया में फिर भड़की जंग की चिंगारी के पीछे इजरायल और अमेरिका का दिमाग है? और देखिए एक और बड़ी खबर, विद्रोहियों के खिलाफ असद की सेना का बड़ा अभियान। सभी मोर्चों पर रात भर भीषण बमबारी की गई। HTS के खिलाफ रात भर चला है अभियान। विद्रोही फोर्स को असद की सेना ने रोका है। कई मोर्चों पर हुई आमने सामने की जंग। और वहीं पश्चिमी अलेप्पो में विद्रोहियों के हमले। सीरियाई वायुसेना की इमारत टारगेट विद्रोहियों ने किया है गुरिल्ला हमला। और अगली बड़ी खबर है, सीरिया के अलेप्पो के पास विद्रोहियों को मिली है कामयाबी। सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला।
असद सेना की टुकड़ी को उड़ाया गया। ग्राउंड फोर्स की पूरी टुकड़ी भी इसमें तबाह कर दी गई। ये देखिए, सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि असद सेना की एक टुकड़ी को उड़ा दिया गया और ग्राउंड फोर्स की पूरी टुकड़ी भी तबाह हो गई इस हमले में। तो असद के खिलाफ सीरिया में युद्ध। आधी रात अलेप्पो में घुसी है विद्रोही फोर्स। एचटीएस अलेप्पो शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 130 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा जमाया हुआ। इसके अलावा अलेप्पो प्रांत में एचटीएस को 11 किलोमीटर की बढ़त मिली है। नोबल और ज़ाहरा की तरफ तेजी के साथ एचटीएस बढ़ रहा है। नोबल और ज़ाहरा शहर में हिजबुल्लाह का गढ़ है। अल नायरब एयरपोर्ट पर भी एचटीएस का हमला हुआ है। अल नायरब एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह का पोस्ट है। एचटीएस ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को टारगेट किया है। यह जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही सीरिया। और वहीं रूसी एयरफोर्स ने विद्रोहियों को दिया है जवाब। कई ठिकानों पर रूस की स्ट्राइक हुई है। रूसी स्ट्राइक में विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूसी एयरफोर्स का विद्रोहियों को जवाब है और इस रूसी स्ट्राइक में विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचने की भी जानकारी है, क्योंकि कई ठिकानों पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है।